हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार टीचर जो न्यू वैकेंसी है 0.3 उसका जो नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई हुई है। और जैसा कि आपका डाउट था और आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो सीटेट आपका अपियरिंग है चाहे या स्टेट अपियरिंग है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, इस वीडियो में लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उनका जो जेन्युइन डाउट था उस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो न्यू वैकेंसी है जो बीपीएससी टीचर 0.3 जो जिसका हम लोग बोलते हैं, इसमें विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है 22/2024 है, जो कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें क्या है देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है आपकी प्राइमरी की वैकेंसी है 1 to 5, और उसके बाद से क्या है जूनियर की वैकेंसी है 6 to 8 है, और उसके बाद से क्या है 9 to 10 और 11 to 12 की वैकेंसी आपकी आई हुई है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या सबसे बड़ा जो आपका जेन्युइन डाउट था जो आपका देखिए, इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी आपका क्या है 1 to 5, 6 to 10 और 6 to 10 और 11 to 12 के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जो आपका सबसे जेन्युइन डाउट था जो आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि जो सीटेट अपियरिंग वाले बच्चे हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, 4th नंबर पे साफ साफ लिखा गया है कि जो बच्चे सीटेट अपियरिंग या एस्टेट अपियरिंग में है वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, यानी कि वो फॉर्म नहीं भर सकते। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो बच्चे सीटेट अपियरिंग है, यानी जो अभी जिनका रिजल्ट नहीं है, साफ साफ इन्होंने ये बोला है कि अगर इसकी लास्ट डेट फॉर्म की लास्ट डेट कब है, फॉर्म की लास्ट डेट 23 तारीख को है। अगर 23 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, सॉरी, अगर 23 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 23 से पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये स्टेट वाले अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, उन्हीं को चांस मिलेगा जो कि पहले से स्टेट पास हो चुके हैं और जो पहले वैकेंसी में इन्वॉल्व थे, जो इनका सिलेक्शन किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया तो वो इस न्यू वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट था। अब क्या है इसका क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अदर स्टेट वाले बच्चे, जैसा कि हर साल बच्चे फॉर्म भरते हैं, इस बार भी वही रूल है कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो आरक्षण वाला है कि जो वहाँ का आरक्षण जो हुआ था वो लागू हुआ कि नहीं होगा वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, बट उम्मीद ये है कि शायद लागू हो सकता है। जो वहाँ पे आरक्षण एक अलग तरीके से आरक्षण दिया गया था वो चीज़ें। दूसरा पॉइंट आपका ये है यहाँ पे कि देखिए, जैसा कि हमने बोला कि भारत के नागरिक होना चाहिए और यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि 1 to 5 के लिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, देखिए सिंपल सी बात आपका यहाँ पे, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 1 to 5 के लिए आप सीटेट यानी कि प्राइमरी, यानी सिंपल सी बात है कि 1 to 5 यानी प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी वाले यानी जो डिप्लोमा किया बच्चे वही अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले बाहर हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार टेट पेपर फर्स्ट पास होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ डिप्लोमा होना आपके पास कंपलसरी, यानी कि बीटीसी होना आपके पास कंपलसरी। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो बच्चे प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? जूनियर 6 to 8 के लिए होता है, जिसमें क्या है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको बीएड या बीटीसी के साथ साथ सीटेड पेपर सेकेंडरी पास होना कंपलसरी है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे ये है, देखिए तीसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये है दोस्त, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि 9 to 10 यानी कि 9 to 10 जो आपका होता है ये आपका है पीजीटी, ठीक है ना। पीजीटी 9 to 10 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है यस्टेड पेपर फर्स्ट। पीजीटी में क्या होता है यस्टेड पेपर फर्स्ट, अगर जो लोग क्वालिफाई हैं वो 9 to 10 में अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बीएड वाले अप्लाई करते हैं। और उसके बाद से क्या 11 to 12, 11 to 12 का मतलब क्या होता है, ये टीजीटी होता है। 11 to 12 जो आपका टीजीटी होता है, इसमें क्या है, इसमें आपको यस्टेड पेपर सेकंड क्वालिफाई होना कंपलसरी है, ठीक है ना। ये मतलब क्वालिफिकेशन था, अलग अलग क्वालिफिकेशन था। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि इसमें क्वालिफिकेशन है कि अगर आप प्राइमरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 50% के साथ साथ 50% उच्च माध्यमिक अथवा उसके साथ साथ क्या डिप्लोमा होना कंपलसरी है। उस पर ग्रेजुएशन में भी 50% बोला गया है, यानी ठीक है ना। ये अलग अलग होता है क्योंकि बिहार में क्या होता है कि बिहार में जो बच्चे 12th करते हैं 12th के बाद ही डिप्लोमा हो जाते हैं, 12th के बाद ही बीटीसी हो जाता है। और यहाँ अदर स्टेट में क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ग्रेजुएशन में क्या है आपका 50% होना चाहिए। अगर आप वहाँ से फॉर्म भरें तो आपको इंटर 50% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशन है। बाकी क्या बोला गया यहाँ पे, ग्रेजुएशन और प्लस 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। ये आपका सिंपल सा क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देख लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जो
जो स्टूडेंट NIOS से DLED किए हैं उनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया, ठीक है, यानी कि वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गया है कि NIOS वाले जो हैं उस भर्ती से बाहर हो गए, या B.Ed की हो या BTC की हो, सबको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है आपके पास एस्टेट होना चाहिए, ठीक है, ये इसका क्वालिफिकेशन होता है। और उसके बाद से क्या है DL, जैसा कि इसमें बोला गया है कि अगर आप NIOS बोर्ड से किए हैं तो आपको बाहर कर दिया गया। बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जैसा कि हमने हर एक चीज़ को देख लेते हैं। बाकी मैं ये जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए किस किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, इस चीज़ को हम थोड़ा बता देते हैं। 9 to 10 में क्या है, आपकी गणित की रहेगी, विज्ञान की रहेगी और सामाजिक विज्ञान का रहेगा, ठीक है, और भाषा से संबंधित रहेगा, ठीक है, यानी कि 9 to 10 में आपका ये रहेगा। फिर 11 to 12 में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ 11 12 में भी सब्जेक्ट दिया गया आपका, मैथ रहेगा, बॉटनी जूलॉजी रहेगा, कॉमर्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, इस सब्जेक्ट से आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको 11 to 12 का फॉर्म भरना है तो आपके पास क्या है कि उसमें ग्रेजुएशन, PG और साथ ही साथ क्या है, आप ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, PG भी होना चाहिए, साथ साथ B.Ed भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का समय रहेगा आपके पास, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे का समय रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। भाग फर्स्ट जो है आपका 30 क्वेश्चन रहता है, भाग सेकंड में क्या 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और नेक्स्ट ये आपका है 1 to 5 के लिए है, और 6 to 8 के लिए भी सेम टर्म एंड कंडीशन है। इसमें 6 to 8 के लिए आपका क्या है कि फर्स्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, सेकंड आपका रहेगा आपके सब्जेक्ट से रहेगा 40 क्वेश्चन, बाकी GS 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट सिलेबस में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सेम सिलेबस है, वही है। तो ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, उससे 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका हिंदी से रहेगा, लैंग्वेज से रहेगा, 40 क्वेश्चन जो आपका रहेगा, 40 क्वेश्चन आपके GS से रहेगा, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। और उसके बाद से क्या है कि जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि हर एक चीज़ का टर्म एंड कंडीशन यही है, और इसमें जैसा कि बोला गया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 5 ऑप्शन वाला रहेगा क्वेश्चन। और बाकी हम आपको अभी एक चीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। आपका फॉर्म जो फॉर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 10/2 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 23 को क्या है आपका खत्म हो जाएगा, यानी 10 से स्टार्ट होगा, 23 को आपको, यानी 10 यानी कि आपके पास टोटल 13 दिन रहेगा फॉर्म भरने के लिए। और एग्जामिनेशन डेट भी कंफर्म हो गया है कि 7 से 17 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि कोई लेट फीस 25 तक लेट फीस जमा कर सकते हैं, और 10 को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 25 को यानी कि फाइनली आपका डेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।